हेलो एवरीवन। तो आज की वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं मेटाफिजिकल पोएट्री के क्वेश्चंस। ठीक है, मेटाफिजिकल पोएट्री जिसके भी सिलेबस में ये टॉपिक हो वो सब इस वीडियो को देख सकते हैं, पर स्पेशली ये टॉपिक है हमारा बीए थर्ड ईयर 5th सेमेस्टर का इंग्लिश लिटरेचर का जो पेपर फर्स्ट है, क्लासिकल लिटरेचर एंड हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर का सिलेबस जो है उसकी यूनिट 5 में जो मेटाफिजिकल पोएट्री जो टॉपिक है उसके क्वेश्चंस हैं ये। ठीक है, और ये जो यूनिट 5 है इंग्लिश लिटरेचर फ्रॉम चौसर टू रेनाइसिस उसका लास्ट टॉपिक है ये। बाकी टॉपिक्स हम पहले ही कवर कर चुके हैं, मतलब उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा और बाकी यूनिट्स का लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो वो ज़रूर देख लें। पूरी एक प्लेलिस्ट बनी हुई है मतलब पेपर फर्स्ट की। ठीक है, तो हम अब देख लेते हैं इसके क्वेश्चंस। हम क्वेश्चंस पढ़ते जाएंगे तभी हमारे समझ में आता जाएगा कि मेटाफिजिकल पोएट्री है क्या। ठीक है, तो फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, व्हाट इज मीन बाय मेटाफिजिकल पोएट्री। मेटाफिजिकल पोएट्री से क्या तात्पर्य है। ठीक है, तो इसका आंसर है मेटाफिजिकल पोएट्री इज हाईली इंटेलेक्चुअलाइज्ड। इंटेलेक्चुअलाइज्ड मीन्स होता है बौद्धिक। ठीक है, पोएट्री मार्क्ड बाय बोल्ड एंड इंजीनियस कॉन्सिस्ट इनकॉन्ग्रुएंस इमेजरी एंड कॉम्प्लेक्सिटी एंड subtlety of thoughts, frequent use of paradox and often by deliberate harshness or rigidity of expressions। इसका मतलब क्या हुआ, जो मेटाफिजिकल पोइट्री है वो एक हाईली इंटेलेक्चुअल है, मतलब बौद्धिक कविता है, जो बोल्ड और इंजीनियस कॉन्सिस्ट मतलब होता है सरल दम्भ। ठीक है, इनकॉन्ग्रुएंस इमेजरी मतलब होता है असंगत कल्पना करना। ठीक है, और कॉम्प्लेक्सिटी विचार की जटिलता। कॉम्प्लेक्सिटी मतलब होता है जटिलता। ठीक है, विचार की जटिलता और सूक्ष्मता, मतलब इसमें विचार की जटिलता दिखाई जाती है, हार्ड होता है विचार, और सूक्ष्मता दिखाई जाती है। ऑफ थॉट्स मतलब विचार। ठीक है, फ्रिक्वेंट यूज ऑफ पैराडॉक्स मतलब इसमें क्या होता है, विरोधाभास का लगातार यूज किया जाता है। और अक्सर, ऑफ्टन मतलब अक्सर अभिव्यक्ति को जानबूझकर कठोरता से चिन्हित होती है। ठीक है, कठोरता, रिजिडिटी मतलब कठोरता ऑफ एक्सप्रेशन, जानबूझकर कठोरता से अभिव्यक्ति मतलब एक्सप्रेशन जो है वो कठोरता से चिन्हित होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 2, हु इज द फादर ऑफ मेटाफिजिकल पोएट्री। मेटाफिजिकल पोएट्री के फादर कौन है। आंसर है इसका जॉन डॉन। जॉन डॉन वाज बॉर्न इन 1572 इन लंदन। जॉन डॉन का जन्म 1572 में लंदन में हुआ था, इंग्लैंड में। ठीक है, ही इज नॉन एज द फाउंडर मतलब संस्थापक ऑफ द मेटाफिजिकल पोएट्स। मेटाफिजिकल पोएट्स के ये फाउंडर कहलाते हैं, संस्थापक कहलाते हैं। आ टर्म क्रिएटेड बाय, जो ये मेटाफिजिकल वर्ड है इसको किसने क्रिएट किया है, बाय सैमुअल जॉनसन एंड 18th सेंचुरी इंग्लिश एसेइस्ट पोएट एंड फिलोसोफर। जो मतलब ये शब्द 18वीं सदी में इंग्लिश निबंधकार, जो इंग्लिश के निबंधकार थे, अंग्रेजी के निबंधकार, पोएट मतलब कवि और दार्शनिक जो थे सैमुअल जॉनसन, उन्होंने ये शब्द का निर्माण किया। ठीक है, मेटाफिजिकल पोएट्स का। ठीक है, अब मतलब जो फाउंडर हैं वो कौन है, जॉन डॉन है, और जिन्होंने ये नाम रखा वो कौन है, सैमुअल जॉनसन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, व्हाट आर द मेन थीम ऑफ मेटाफिजिकल पोएट्री। मेटाफिजिकल पोएट्री की मेन थीम क्या है, तो इसका आंसर है हमारा थीम ऑफ इंटरेस्ट ऑफ्टन इंक्लूड्स लव। उसमें थीम में लव शामिल है, रिलीजियन मतलब धर्म शामिल है, एंड मॉरलिटी मतलब नैतिकता शामिल है, विच द मेटाफिजिकल पोएट कंसीडर थ्रू अनयूजुअल कंपैरिजंस। तो इसका मतलब क्या हुआ, जिन पर आध्यात्मिक कवियों ने मतलब मेटाफिजिकल पोएट आध्यात्मिक कवियों ने असामान्य तुलना के माध्यम से विचार किए। असामान्य तुलना मतलब कंसीडर थ्रू अनयूजुअल कंपैरिजंस मतलब तुलना। ठीक है, अनयूजुअल मतलब असामान्य। फ्रिक्वेंटली एम्प्लॉइंग अनएक्सेप्टेड सिमिलर्स एंड मेटाफर्स टू डिस्प्ले विट मतलब होती है बुद्धि को प्रदर्शित करने के लिए अक्सर अप्रत्याशित उपमाओं और रूपकों का यूज किया। द इंक्लूजन ऑफ कॉन्टेम्परेरी साइंटिफिक एडवांसमेंट वाज ऑल्सो टिपिकल। समकालीन वैज्ञानिक प्रगति का समावेश भी विशिष्ट
था, ठीक है। तो इसमें क्या हुआ था, लव, इसकी थीम में लव, रिलीजियन, मोरालिटी शामिल है। और जो इस टाइम के राइटर्स थे उन्होंने क्या करा था, उपमाओं, सिमिलेस, उपमाओं का भी यूज़ किया था, रूपक का भी यूज़ किया था, ठीक है, बुद्धि को दिखाने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं हम, ये शॉर्ट क्वेश्चन है। तो ये क्वेश्चन है, राइट अ नोट ऑन मेटाफिजिकल मूवमेंट और मेटाफिजिकल स्कूल ऑफ पोइट्री। मेटाफिजिकल मूवमेंट को मेटाफिजिकल स्कूल ऑफ पोइट्री भी कह सकते हैं। इस पर एक नोट लिखना है हमें मेटाफिजिकल मूवमेंट पर। तो इसका आंसर है द मेटाफिजिकल मूवमेंट ऑफ पोइट्री। पोइट्री का जो मेटाफिजिकल मूवमेंट था, आंदोलन था, comes to light in 17th century। वो 17th सेंचुरी मतलब 17वीं शताब्दी में प्रकाश में आया। जॉन डॉन एक राइटर हैं, इज द फाउंडर ऑफ द मेटाफिजिकल स्कूल ऑफ पोइट्री। जो फाउंडर, संस्थापक हैं, जो जॉन डॉन हैं, वो मेटाफिजिकल स्कूल ऑफ पोइट्री के संस्थापक हैं, ठीक है, याद रखना, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। मेटाफिजिकल पोइट्स इम्प्रेस विद नॉवेल थॉट एंड एक्सप्रेशन। जो मेटाफिजिकल पोइट्स थे, राइटर्स थे मेटाफिजिकल, वो उत्कृष्ट विचारों से, मतलब इम्प्रेस विद नॉवेल थॉट, उत्कर्ष विचारों से और अपने एक्सप्रेशन से लोगों को प्रभावित करते थे, ठीक है। देयर फॉर-फेच्ड इमेजेस आर रिमार्केबल। फॉर-फेच्ड इमेजेस मतलब होता है दूरगामी छवियाँ, उल्लेखनीय है, रिमार्केबल उल्लेखनीय है। इनकी जो राइटर्स हैं उनकी फॉर-फेच्ड इमेजेस मतलब दूरगामी छवियाँ उल्लेखनीय हैं। द फॉर-फेच्ड इमेजेस स्प्रिंग फ्रॉम मेटाफिजिकल कॉन्सेप्ट। कॉन्सेप्ट मतलब होता है धम्म एक टाइप का, ठीक है। दूरगामी छवियाँ जो हैं वो आध्यात्मिक धम्म से उत्पन्न होती हैं। मेटाफिजिकल मतलब होता है आध्यात्मिक, कॉन्सेप्ट मतलब होता है धम्म। जो ये दूरगामी छवियाँ हैं वो कैसे उत्पन्न होती हैं, आध्यात्मिक धम्म से। इट इज़ अ प्रोडक्ट ऑफ ग्रेट स्कॉलरशिप। ये महान विधाता एंड मेंटल एक्सरसाइज, ये महान विधाता और मानसिक व्यायाम का परिणाम है। जनरली द इमेज लुक्स अब्सर्ड मतलब अजीब सी होती हैं, ऑन अकाउंट ऑफ बीइंग अपोज्ड टू कॉमन बिलीफ। बट मतलब क्या हुआ इसका, आमतौर पर ये छवि आम धारणा के विपरीत होने के कारण बेतुकी लगती हैं, अब्सर्ड लगती हैं, ठीक है। बिलीव मतलब आम धारणा जो होती है, कॉमन बिलीफ जो है, उसके अनुसार ये कैसी लगती हैं, अजीब सी लगती हैं। लेकिन बट द पोइट जस्टिफाइज दैट बाय गिविंग आर्ग्यूमेंट। लेकिन कवि तर्क देकर इसे सही ठहराता है, ठीक है, रीज़न देकर इसे सही ठहराता है। आर्ग्यूमेंट मतलब तर्क। द मेटाफिजिकल पोइट्री एम्प्लॉय फॉर-फेच्ड इमेजेस मतलब जो मेटाफिजिकल पोइट्री हैं वो फॉर-फेच्ड दूरगामी छवियों को दर्शाती हैं। दैट अकॉर्डिंग टू स्कॉलर्स मतलब राइटर के अनुसार सीम टू बी डिस्प्ले ऑफ ग्रेट स्कॉलरशिप एंड अ सॉर्ट ऑफ मेंटल एक्सरसाइज। जो महान विधाता मतलब जो विधाताओं के अनुसार महान विधाता और एक प्रकार की मानसिक एक्सरसाइज है, मतलब मानसिक एक्सरसाइज है। टू जस्टिफाई दीज इमेजेस टू द पोएट गिव्स स्ट्रेंज आर्ग्यूमेंट। इन छवियों को सही ठहराने के लिए कवि अजीब तर्क देते हैं। आ कॉमन रीडर, जो मतलब रीडर वो होते हैं जो पढ़ते हैं, ठीक है। आ कॉमन रीडर कैन नेवर अंडरस्टैंड इट। आम पाठक इसे कभी नहीं समझ सकता। द पोएट में गिव इंटेलेक्चुअल आर्ग्यूमेंट टू प्रूव दैट। मतलब क्या हुआ इसका, कवि यह साबित करने के लिए बौद्धिक तर्क देता है, ठीक है, दे सकता है। दैट की डेथ इज नॉट पावरफुल इनफ टू किल एनीबडी। जो हमारी मृत्यु है इतनी शक्तिशाली नहीं है वो किसी को मार सके। और या इन लव द पोएट एंड हिज बिलव्ड हैव बिकम सन्स ऑफ लव अबव द थॉट ऑफ मेल एंड फीमेल। प्रेम में कवि और उसकी प्रेमिका स्त्री पुरुष के विचार से ऊपर प्रेम के संत बन गए हैं। और दे आर लाइक अ कंपास, और वो एक कंपास की तरह हैं। बट द रीडर्स फाइंड डिफिकल्टी इन फॉलोइंग देम।
लेकिन पाठक को ये समझने में डिफिकल्टी का मतलब मुश्किल होती है, ठीक है। द रिजल्ट इज वांट ऑफ पॉपुलैरिटी, नतीजा लोकप्रियता की चाहत है। ओनली स्कॉलर्स, केवल विद्वान, रेलिश दिस पोइट्री, जो मतलब विद्वान होते हैं बस वही इस पोइट्री को समझ सकते हैं, रेलिश समझ सकते हैं, ठीक है। इट इज ऑब्सक्योर टू आ कॉमन रीडर्स, ये एक आम पाठक के लिए अस्पष्ट है। और ये जो है कि लव से ऊपर निकलकर वो संत बन जाते हैं और हमारी मृत्यु इतनी पावरफुल नहीं होती है कि वो हमें मार सके, तो ये जो सब है ना, आम रीडर्स, आम पढ़ने वाले जो होते हैं पोइट्री, वो नहीं समझ सकते, वो सिर्फ स्कॉलर समझ सकते हैं। कौन समझ सकते हैं? स्कॉलर मतलब विद्वान समझ सकते हैं इस चीज को। जो मेटाफिजिकल पोइट्री होती है वो काफी मतलब उसमें बारीकी होती है बहुत ज्यादा, उसमें तर्क होता है, तो इस वजह से आम लोगों के समझने में वो मुश्किल होता है, ठीक है। विद्वान लोग ही उसको अच्छे से समझ पाते हैं। तो ये हमारा वेरी शॉर्ट और शॉर्ट कंप्लीट हो जाते हैं क्वेश्चंस। इसके अलावा एक लॉन्ग क्वेश्चन भी है, पर ये आपको पीडीएफ में मिल जाएगा, ठीक है। तो आप वहां से पीडीएफ डाउनलोड कर लेना टेलीग्राम ग्रुप से, नीचे उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया है। और बाकी भी कोई भी डाउट हो आपका किसी टॉपिक से रिलेटेड, तो वो आप कमेंट्स में भी पूछ सकते हैं। और साथ ही साथ टेलीग्राम डाउट ग्रुप बना हुआ है टेलीग्राम पर, वहां पर ऐड होकर भी वो डाउट अपना क्लियर कर सकते हैं, ठीक है। और अगर वीडियो थोड़ी भी हेल्पफुल रही हो तो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू फॉर वॉचिंग। और जो नेक्स्ट यूनिट है वो हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे, ठीक है। ये यूनिट 5 जो थी हमारी वो कंप्लीट हो चुकी है।